हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना काल में आज से एक नया फेज शुरू हो चुका है। करीब 2.5 महीने बाद आज से ही देश में एक बड़े अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है। देश के तमाम धार्मिक स्थल आज से खुल गए हैं। सुबह से ही हम लगातार आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लेकिन फिर याद दिला दें आपको, नियमों का पालन आपको जरूर करना होगा। दिल्ली के फतेहपुर मस्जिद से हमारी संवाददाता इला काजमी और हनुमान मंदिर से अजातिका सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इन दोनों से ही अपडेट ले लेते हैं। तो चलिए इला काजमी का रुख पहले कर लेते हैं। इला काजमी मौजूद है इस वक्त, हमने बताया आपको, दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद से हमारे साथ। इला, क्या स्थिति वहां पर दिख रही है, क्या तस्वीर वहां दिख रही है? क्योंकि अब खुल तो रहा है सब कुछ, लेकिन न्यू नॉर्मल के साथ। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि अब न्यू नॉर्मल के साथ सभी धार्मिक स्थल एक बार फिर से खुल चुके हैं और एक बार फिर से इबादत का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन कोरोना वायरस की जो ये महामारी है उसने सब कुछ बदल दिया है, यानी कि आने से लेकर के अंदर जाने तक के नियम सभी बदल दिए गए। मैं इस समय मौजूद हूँ शाही फतेहपुरी मस्जिद पर जो चांदनी चौक स्थित है और मैं यहाँ पर दिखाऊंगी कि तैयारी क्या हुई है। आज सुबह पहली नमाज पढ़ी गई है तो अभी यहाँ पर साफ सफाई का काम चल रहा है और दोपहर में दोबारा से श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे इबादत करने। तो फिलहाल अभी क्या यहाँ पर तैयारी की गई है, मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि नए नियम क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर फर्श है, यहाँ पर चिन्ह लगाए गए हैं, चिन्हित किया गया है यहाँ पर, ताकि नमाज हम चाहेंगे आपके कैमरा पर्सन को आप कहें कि वो कैमरा पैन करें, विजुअल्स दिखाएं, विजुअल्स के माध्यम से दिखाएं हमारे दर्शकों को कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से निशान लगाए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं यहाँ पर निशान, और ताकि सामाजिक दूरी आपस में बनी रहे लोगों के बीच। तो पहले जहाँ पर लोग आपस में सट करके नमाज पढ़ते थे, कंधे से कंधा मिला करके नमाज पढ़ते थे, वहीं अब जो है यहाँ पर लोग इस तरह से दूरी बना करके नमाज पढ़ेंगे। क्योंकि हम आपको अभी आपसे फिर से बात करेंगे, दोबारा आपके पास आएंगे। इस समय झंडे वालान से तस्वीरें आ रही हैं, सीधे तस्वीरें हम झंडे वालान की आपको दिखाने वाले हैं जहाँ पर मंदिर खुल चुका है। ये तस्वीरें आपके सामने, श्रद्धालु यहाँ पहुँच चुके हैं। आज से अनलॉक 1 के तहत धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं। झंडे वालान की तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं। झंडे वालान की ये तस्वीरें जहाँ पर श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली के झंडे वालान की तस्वीरें आपने देखी, इसीलिए चलते हैं आपको मेरी सहयोगी निधि श्री झा के पास, जो कि इस वक्त हमारे साथ पटना से मौजूद है। क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि हम हर राज्य की तस्वीर आपके सामने रखें। दिल्ली की तस्वीर हमने आपको दिखाई। निधि, पटना के किस इलाके में आप हैं? मंदिर खुल गए हैं वहाँ? जी बिल्कुल, ये पटना का सबसे प्रसिद्ध महावीर मंदिर है। रेलवे स्टेशन को जैसे ही आप उतरते हैं सबसे बड़ा मंदिर दिखाई देता है। और यहाँ तस्वीरें देखिए कुमकुम की, आज मंदिर खुला है। 3 घंटे से तैयारियां चल रही थी मंदिर की साफ सफाई की, और दोनों पुजारी को आप देख सकते हैं। ऐसी तस्वीरें शायद ही हमने पहले मंदिरों में देखी होंगी जब पुजारी ने हाथ में मास्क पहना हो, मुंह पर मास्क पहना और हाथ में ग्लव्स लगाया हो। और देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो जरूर आए हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा कम है। इस तरीके से जो श्रद्धालु आपको दिख रहे हैं, दरअसल सबको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए खास तौर पर कहा गया है। पुलिस प्रशासन यहाँ पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम कड़ी इसलिए भी की है ताकि अक्सर हम देखते हैं जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। आपसे कुछ बात हो उससे पहले, क्योंकि बहुत मुफीद मौके पे आप मंदिर पहुंची हैं, आरती चल रही है वहाँ, थोड़ी आरती हमें सुनाएं। जी बिल्कुल, सभी एक साथ आरती करते हैं। संकट मोचन कृपा निधान आरती जो है ये सभी कर रहे हैं श्रद्धालु। और देखिए सबने मुंह पर मास्क पहना है और ये बेहद जरूरी है आज के दिन, क्योंकि मंदिर आज खुला है। और पुजारियों को देखिए, और मेरे साथ मंदिर समिति के जो अध्यक्ष है किशोर कुणाल, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए कुमकुम, और अक्सर के यहाँ होते नहीं है। इस तरीके से जो चाक चौबंद है ये पूरी कड़ी है, हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग सभी मेंटेन करने को कहा गया है। जी क्या अभी तो जो लोग नित्य दर्शन वाले हैं आरती करते हैं। मंदिर से निधि श्री झा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, वहाँ लोगों से बात भी कर रही हैं
और जो तस्वीरें आपके पास पहुंच रही हैं वो पटना के महावीर मंदिर से है, जहां पर ये साफ दिखाई दे रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदिर पहुंचे हैं भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि कई दिनों बाद मंदिर अनलॉक हुए हैं, भगवान के दर्शन लोगों को मिले हैं। आज से आपकी आस्था और भक्ति का तौर तरीका बदल गया है। धार्मिक स्थल आज से खुल गए हैं, लेकिन उनमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है ये पहले आप जान लीजिए। धार्मिक स्थलों में अब ऐसी भीड़ भाड़ के जमाने गए। अनलॉक शुरू होते ही देश में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघरों के लिए नए नियम लागू होंगे, जिनमें पहले जैसी तस्वीरें नहीं दिखेंगी। कोरोना काल में फिलहाल मंदिरों के अंदर अब श्रद्धालुओं को न प्रसाद मिलेगा, न चरणामृत बांटा जाएगा। केंद्र सरकार की जो नई गाइडलाइन आई हैं, उनमें कई तरह की पाबंदियों का जिक्र है। नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो मूर्तियों को नहीं छू सकते। धार्मिक किताब या पूजा स्थल को छूने की भी मनाही होगी। मंदिरों में अक्सर लगने वाली कतारें भी कोरोना काल में बदलने वाली हैं। धार्मिक स्थलों में भीड़ की सख्त मनाही है। यही नहीं, अगर आप धार्मिक स्थल में कतार में खड़े हैं तो एक दूसरे के बीच 6 फीट से ज्यादा की दूरी जरूरी है। श्रद्धालुओं के लिए मास्क या फेस कवर करना अनिवार्य होगा। अपने फोन पर आरोग्य सेतु ऐप रखने की भी सलाह दी गई है। सरकार की नई गाइडलाइन में धार्मिक स्थलों को भी कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। जैसे धार्मिक स्थलों में आने वाले हर श्रद्धालु की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। प्रवेश द्वार पर और निकासी पर हैंड सैनिटाइज करने की सुविधा दी जाएगी। श्रद्धालुओं की कतार वाली जगह पर मार्किंग की जाएगी। धार्मिक स्थलों में आने जाने के लिए अलग रास्ते की व्यवस्था हो। तो हमने आपको बता दिया कि क्या करना है आपको मंदिर जाते वक्त, धार्मिक स्थल जाते वक्त, ताकि आप सुरक्षा के साथ श्रद्धा कर सके। हमारे साथ निधि जुड़ गई हैं, हमारे साथ निधि हैं सीधे पटना से जुड़ गई हैं, महावीर मंदिर से, जहां पर इस वक्त भव्य आरती का कार्यक्रम चल रहा है। हालांकि भक्तों की संख्या बड़ी सीमित है, लेकिन आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। निधि, आप हम चाहेंगे कि सुबह सुबह की जो आरती है उस आरती का गान सुनाए, गीत सुनाए, ताकि सबकी सुबह नमस्ते भारत देखने वालों की सुबह भी भगवान महावीर मय हो जाए। बिल्कुल। जय सिया राम जय अच्छी बात है, हम आरती भी सुन रहे हैं, लेकिन एक दिलचस्पी है जानने की मन में कि आज जो लोग वहां पर मौजूद हैं, आप खुद बता रहे हैं कि संख्या पहले से कम है, लोगों में जागरूकता है, वो समझ रहे हैं कि उन्हें प्रसाद नहीं मिल रहा है, चरणामृत नहीं मिल रहा है, तो ये उनके भले के लिए है और दर्शन करने के बाद उन्हें सीधे घर जाना है। जाहिर सी बात है ना, 2.5 महीने हो गए हैं जब मंदिर बंद रहा और ऐसे में तमाम श्रद्धालु घर पर थे। पहले ये तो कोशिश की गई थी मंदिर की तरफ से कि मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद रही है, लेकिन जब गाइडलाइंस आई तो मंदिर बंद कर दिया। अब जो श्रद्धालु आज के दिन पहुंचे हैं, 2.5 महीने में मुझे लगता है लोगों को अब तक सीख मिल गई होगी कि आज के दिन मंदिर में पहुंचना मतलब एक साथ अगर लोग पहुंचेंगे तो खतरा बढ़ेगा। और ये तस्वीरें जो आप देख रही हैं इस वक्त कुमकुम, श्रद्धालु आज यहाँ पहुंचे जरूर हैं क्योंकि पहला दिन मंदिर खुला है और ऐसे में भगवान का दर्शन करने की जल्दीबाजी रहती है। लेकिन एक और यहाँ की खास बात है कि यहाँ पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो इस मंदिर का नैवेद्यम होता है, तो नैवेद्यम सीधा पुजारी को दे देना है, संपर्क में मतलब किसी तरीके से नहीं है, एक साथ सभी लोग प्रसाद न चढ़ाएं। इसलिए भी यहाँ पर कोशिश फूल चढ़ाना नहीं है, चरणामृत यहाँ पर इस तरीके से जो है वो मिल नहीं सकता है। तो ये खास तौर पर पहले से जो जिसमें एक साथ संपर्क की गुंजाइश रहती है, जिसमें खतरा बना रहता है, उन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए गाइडलाइंस तो पहले से ही है। अब सिर्फ मंदिर आकर दर्शन करना है, तो दर्शन के लिए खास तौर पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। इसलिए ये जो आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग स्टैंड्स बनाए गए हुए हैं और पुजारी को देखिए हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं और तुलसी पत्ता दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से तमाम जो श्रद्धालु हैं उनको प्रसाद के नाम पर सिर्फ शुरुआत में दर्शकों को बताया कि आज से धार्मिक स्थल तो खुल रहे हैं, लेकिन बदला हुआ स्वरूप भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में हमारी सहयोगी अजातिका सिंह मशहूर प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के बाहर से मौजूद है। सुबह सुबह वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं और वहां का बदला हुआ स्वरूप किस तरीके का दिखाई दे रहा है। अजातिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अजातिका, क्या नया देखने को मिल रहा है उस हनुमान मंदिर में जहां पर हजारों की भीड़ जुट जाती है देखते ही देखते, क्योंकि ऐसी मान्यता है हनुमान जी की?
जी बिल्कुल प्रतिमा, इस वक्त हम लोग सीपी के हनुमान मंदिर में मौजूद हैं और देखिए क्या कुछ बदलाव हुए हैं। वो सबसे पहले आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाते हैं कि यहाँ पे जो पुजारी जी खड़े हुए हैं वो थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो मास्क दिखाई दे रहे हैं उनका आपको पालन करना है। इस थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद फिर आप आगे मंदिर की तरफ बढ़ते हैं और मंदिर में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो किस तरह से लिए गए ये आपको दिखा देते हैं। ये जो जगह दिखाई दे रही है दरअसल यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। यहाँ पर नीचे जो है पैरों को सैनिटाइज किया जा रहा है और ऊपर जो है आप देखिए यहाँ पे जो स्टीमिंग है, स्टीमिंग सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। और इसी के साथ में जो पुजारी जी जितने भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सभी लोगों ने ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क पहने हैं। मास्क पहनना और ग्लव्स पहनना जो है उन लोगों के लिए अनिवार्य है और जो लोग मंदिर में आ रहे हैं उन सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। और इसी के साथ में जो बदलाव हुए हैं उसमें सबसे खास ये है कि लोग जो है वो घंटी नहीं बजा सकते हैं। कई लोग जो है वो ऐसा मानते हैं कि जब तक आप घंटी नहीं बजाते तब तक आपकी पूजा जो है वो संपन्न नहीं हो पाती, लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस का डर है और संक्रमण का खतरा है तो देखिए सारी घंटियां जो हैं वो यहाँ पर आपको कवर्ड दिखाई देंगी। कोई भी घंटी जो है वो यहाँ पर खुली हुई नहीं है। जो ग्रिल्स हैं उनको छूना भी अलाउड नहीं है, लेकिन जो बुजुर्ग आते हैं उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन वो ग्रिल्स को छूकर ही चलते हैं। तो ऐसे में जो ग्रिल्स हैं उनको भी लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। नीचे देखिए आपको जगह जगह पर ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं और इसी के साथ में जो है आपको दान पेटी में ही आप दान कर सकते हैं। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं सीधे हनुमान मंदिर, कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से, और ये आजादिका सिंह की शानदार रिपोर्ट थी। अब हम सीधे चलते हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब, जहां पर सुरभि काक हमारे साथ जुड़ी हैं। उनसे जानते हैं कि गुरुद्वारा बंगला साहिब में आज जब अनलॉक 1 का डे 1 है तो क्या माहौल है वहां पर। सुरभि बताएं वहां पर क्या है, लाइव तस्वीरें। जी विकास, इस वक्त मैं दिल्ली के प्रमुख बंगला साहिब में मौजूद हूँ। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर कोई मेरे पीछे जो भी आपको दिखाई देगा तो मुंह पे कपड़ा बांधे हुए या मास्क बांधे हुए नजर आएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से यहाँ पर नोवेल कोरोना वायरस के मद्देनजर रखते हुए जितने भी लोग आ रहे हैं, यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको बोला गया है कि पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगातार जो है उनको बोला जा रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ सरोवर जो बंगला साहिब में होता है उसको भी जो है सील कर दिया गया है। वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक ब्लू कपड़ा जो है वो लगा दिया गया है और उसके पार जो है वो कोई भी जो है नहीं जा पाएगा। उसी के साथ साथ एक बार फिर जो है मैं शुरुआत में आपको ले जाना चाहूंगी जहाँ जो मुख्य दरबार है वहाँ तक पहुँचने के लिए जो शुरुआती आप देख सकते हैं यहाँ पर सैनिटाइजेशन का एक चेम्बर जो है बनाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके बीच में से ही जो लोग हैं वो चलकर आएंगे और उसके बाद ही गुरुद्वारे का मुख्य दरबार है वहाँ पर पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्हीं के दाईं तरफ जो है हाथ धोने का जो प्रबंध है वो भी करा हुआ है। उसी के साथ साथ एक और चीज जो गुरुद्वारा बंगला साहिब में देखी जाती थी वो ये थी प्रसाद, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी प्रसाद जो है वो बंटने की व्यवस्था जो है वो अभी फिलहाल के लिए बंद कर दी गई है। तो जितने भी श्रद्धालु हैं वो बस अंदर जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं दूर से ही और उसके बाद वापस जो है जी अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। सुरभि, बंगला साहिब गुरुद्वारे का जब जिक्र करते हैं हम तो ये गुरुद्वारा न सिर्फ दिल्ली की पहचान है बल्कि बहुत बड़े स्तर पर जो सिख नहीं है, जो पंजाबी नहीं है वो भी यहाँ पर आते हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब मतलब हर किसी के लिए आराध्य का एक केंद्र है। तो क्या आप भी कई बार गुरुद्वारे में गई होंगी? सुबह सुबह तो हफ्ते के पहले दिन तो और खुशनुमा वहां माहौल रहता है। पहले से भीड़ में थोड़ी कमी आप देख रही हैं? लोग अभी भी क्या हिचकिचा रहे हैं या फिर उतनी ही भीड़ है जितनी अमूमन कोरोना के पहले हुआ करती थी? जी देखिए, अभी अनलॉक का जो फेज 1 है उसका पहला ही दिन है। अब मॉल्स और जो जितने भी रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं वो अब कई समय के अंतराल के बाद एक बार फिर खुले हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं अभी हिचकिचा रहे हैं घरों से बाहर निकलने में। और हम भी जो दिल्ली में लोग रहते हैं वो बंगला साहिब गुरुद्वारा तो कभी ना कभी आए होंगे और हम भी आए हैं, तो उसके मुताबिक जो यहाँ पर भीड़ है वो कम जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन
ऐसा नहीं है कि श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं। असल में श्रद्धालु कम समय के लिए फिर यहाँ बैठ भी रहे हैं। ठीक है सुरभि, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ सुरभि, आगे भी अपडेट आपसे हम लेंगे, क्योंकि गुरुद्वारे से लेकर मस्जिद और मस्जिद से लेकर मंदिर क्या है माहौल देश भर के अलग अलग धार्मिक स्थलों में दिखा रहे हैं आप।